गुड आफ्टरनून एवरीवन। और देखिए काफ़ी थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया और आज हम कर रहे हैं भास्कर फैमिली क्विज 167 का सॉल्यूशन। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत ग्रंथ के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए इसका आंसर होगा परीक्षित। क्या है इसका आंसर? परीक्षित। ये अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई थी महाभारत के समय, तो उनका जो पुत्र था परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था और यही एकमात्र सदस्य थे पांडव वंश के जो महाभारत के युद्ध के पश्चात जीवित रहे। और इनका नाम परीक्षित किस लिए पड़ा? क्योंकि यही क्या थे कि जब पांडव वंश का महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित अर्थात अंत हो रहा था, तो यही उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले एकमात्र सदस्य थे। और एक अर्थ इसका एक और है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बार बार परीक्षा की जांच की जाने के कारण भी इनका नाम परीक्षित था। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो संतोष ट्रॉफी वो हमें पता है कि फुटबॉल से संबंधित है। 1941 में IFA के द्वारा इसका मुख्य रूप से शुरुआत की गई थी संतोष ट्रॉफी की। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर है केरल। भारत के केरल राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है और केरल के तिरुवनंतपुरम पैलेस के अंदर 7 दिवसीय बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये 7 दिवसीय, इसमें 7 रातों का विभिन्न प्राकृतिक दृश्य अर्थात सौंदर्यता का सांस्कृतिक वर्णन किया जाता है। 7 रातों में यह उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? देखिए इसका जो आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। देखिए डेनमार्क में सबसे ज़्यादा हवाएं अर्थात जो यहाँ पर पन विद्युत बिजली है वो हवाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो डेनमार्क है ये अपनी ऊर्जा का लगभग कितना 47 to 50% जो एनर्जी है वो हवाओं के द्वारा प्राप्त करता है। किससे? हवाओं के द्वारा प्राप्त करता है। इसीलिए डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अभिनेता के भाई को तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस के लिए मुख्य रूप से हम देखते हैं भीष्म साहनी को मिला था। और जो भीष्म साहनी हैं उनको मिला था ये 1975 से साहित्य पुरस्कार उनको मिला। और 1975 में जब उनको साहित्य पुरस्कार दिया गया तमस, तो ये जो तमस पुस्तक है ये किसके ऊपर आधारित है? ये 1947 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उस समय जो भारत का विभाजन हुआ था तो उसमें जो दंगे हुए थे, मुख्य रूप से भारत पाक विभाजन 1947 के जो दंगे हैं उनका इसमें मुख्य रूप से चित्रण वर्णन प्रस्तुत किया गया है तमस के अंदर। तो जो बलराज साहनी हैं, कौन है? बलराज साहनी, इनके भाई हैं ये कौन? भीष्म साहनी। और इनको तमस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1975 में। ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस समय 1947 के जो भारतीय विभाजन के दंगे थे उसके ऊपर आधारित ये पुस्तक है, इसीलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी। ठीक है, ये थे हमारे भास्कर फैमिली क्विज के क्वेश्चन और आंसर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके।